guys, this is Manisha Yadav. Welcome to my channel AMEC CAD Solutions. आज मैं जो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि स्टार्ट प्रो के हम लोगों ने सीरीज़ जो है वो शुरू कर दी है। उसके अंदर मैंने बिल्कुल बॉटम से लेके शुरू किया है स्टार्ट को और बिल्कुल मैं फिनिशिंग एंड तक उसे लेके जाऊँगी। तो अगर आपको स्टार्ट के बारे में कंप्लीट सॉफ्टवेयर नॉलेज चाहिए, कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और इसी के साथ मैं शुरू करने वाली हूँ। जैसे स्टार्ट में आपको थोड़ा सॉफ्टवेयर के साथ में प्रैक्टिकल वर्क कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगी, बट इसी के साथ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप थ्योरेटिकल नॉलेज भी रखें। लाइक अगर आपको कोड्स के बारे में नहीं पता है कि उसमें कहाँ से कौन सी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो वो भी मैं आज थ्योरेटिकली सेशंस के साथ में शुरू कर रही हूँ। आज जो है वो मैं पहला सेशन यहाँ पे रख रही हूँ। पहली जो हमारी वीडियो है वो मैं लेके आई हूँ बीम्स के ऊपर। बीम्स के साथ साथ हम लोग कॉलम्स का डिज़ाइन वो भी हम लोग मैनुअली भी सीखेंगे, साथ साथ हम लोग स्टार्ट प्रो के अंदर भी सीखेंगे, राइट। तो उस आई होप कि आपको ये सारा का सारा जो चीज़ है वो मेंटेन करते हुए आप यहाँ पे चलेंगे। तो अगर आप इस तरीके से फॉलो करेंगे चैनल के साथ में सारे के सारे जो मैं यहाँ पे सिखाती जा रही हूँ आपको सारे काम, वो अगर आप करते हुए चलेंगे तो आपको डेफिनेटली स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगी। तो अगर आप इस तरीके से वर्क आप सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकली भी थ्योरेटिकली भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें और वीडियोस को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी वीडियो। ओके, तो हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन करने वाले हैं। डिज़ाइन ए रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम सपोर्टेड ऑन 2 वॉल्स ऑफ 500 mm थिक। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्लियर स्पैन दिया हुआ है 6 मीटर्स का। जो भी आपके जो सपोर्ट्स है 2, उनके बीच का जो सपोर्ट है उनका क्लियर स्पैन जो है वो 6 मीटर्स का है। लोड कैरी जो इस बीम में किया हुआ वो है 30 किलोन्यूटन पर मीटर का। और साइज़ जो है वो बीम का वो यहाँ पे दिया हुआ है 300 बाई 425 mm का। ठीक है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ एक बीम का, तो वो बीम मैं आपको यहाँ पे डिज़ाइन करना बता रही हूँ। इसमें जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम लोगों ने यूज़ किया है वो M20 है और जो स्टील का जो ग्रेड है वो Fe415 है। तो यहाँ पे FCK की वैल्यू क्या हो गई 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर और FY की वैल्यू क्या हो गई 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं इनको एक्सप्लेन करती हूँ आपको। हम सबसे पहले जो बीम का डिज़ाइन करते हैं, मैं यहाँ पे मैनुअल बीम का डिज़ाइन कर रही हूँ, तो वहाँ पे प्रॉपर देखिए, जब तक आपको मैनुअल बीम का डिज़ाइन नहीं आएगा तब तक आप यहाँ पे अपना जो भी स्टैड आप यूज़ कर रहे हैं, आप ETABS सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बीम आपका डिज़ाइन हो रही है और क्या आपका कॉलम डिज़ाइन हो रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो मैनुअली मैं आपको बीम का समझाने वाली हूँ। फिर इसी तरीके से ही हम आगे चलते हुए यहाँ पे रिलेट करके भी देखेंगे कि बीम जो है आपका सॉफ्टवेयर में क्या आता है, उसको किस तरीके से हम रिलेट करके उसका रेनफोर्समेंट बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं मैनुअली बता रही हूँ आपको। सबसे पहला स्टेप नंबर फर्स्ट इसमें आता है, वो आता है यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ का, कि इफेक्टिव लेंथ फाइंड आउट करनी है हमें बीम की। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर स्पैन की जो वैल्यू दे रखी है 6 मीटर्स की दे रखी है। ठीक है, इफेक्टिव आपका यहाँ पे स्पैन फिर क्या हो गया, या इफेक्टिव लेंथ आपकी क्या हो गई है, अगर मैं इसको एल इफेक्टिव के नाम से करूँ तो क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। ये कहाँ से आया, ये आपका आया पेज नंबर 34 IS 456। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी। ये देखिए,
यहाँ पे इफेक्टिव स्पैन के बारे में आपको दिया हुआ है बीम के रिगार्डिंग कि इफेक्टिव स्पैन ऑफ ए मेंबर शैल बी एज फॉलोज, सिंपली सपोर्टेड बीम और अ स्लैब, द इफेक्टिव स्पैन ऑफ द मेंबर that is not built integrally with its support shall be taken as clear span plus effective depth of the slab or a beam, या फिर center to center of the support, दोनों में से clear span plus effective depth या फिर center to center of the support, दोनों में से जो भी लेस होगा उसको हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, इफेक्टिव स्पैन या फिर इफेक्टिव लेंथ। ओके तो कोड में से मैंने ये पिक किया है तो उसी के बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। फिर इसमें जैसे मैंने यहाँ पे निकाल दिया है यहाँ पे लाइक मैं इसका जो कवर है वो अज्यूम कर लेती हूँ, बीम के अंदर जो कवर हम लोग अज्यूम करते हैं, मैं इसको डी डैश से नोटिफाइड करती हूँ 25 mm। ठीक है, तो आपका टोटल जो है वो डी क्या हो गई, मतलब इफेक्टिव डेप्थ डी माइनस डी डैश, तो 425 इसकी प्रॉपर डेप्थ थी, विड्थ इसकी 300, तो 425 माइनस 25 इज इक्वल टू 400 mm। ठीक है, तो आपकी जो डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ है, वो आपकी क्या निकल आई है, 400 mm। ठीक है, तो क्लियर स्पैन, तो आपका एल इफेक्टिव क्या हो गया, एल इफेक्टिव आपका हो गया यहाँ पे क्लियर स्पैन 6 प्लस ये आपका इफेक्टिव डेप्थ मतलब 0.4 मीटर्स, मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया है, 400 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.4 मीटर्स। ठीक है, तो 6.4 मीटर्स, तो ये आपका आ गया है। या फिर एक और जो कोड के अंदर दिया गया था वो क्या था, सेंटर टू सेंटर जो आपका डिस्टेंस होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्लियर स्पैन प्लस क्लियर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स, तो क्या आया 6 प्लस, देखो यहाँ पे आपका 0.25 प्लस 0.25 क्या आया 6.5 मीटर्स। ओके, तो यहाँ पे टोटल आपका ये आया, दोनों में से, इसमें से और इसमें से जो भी लेस है, लेस क्या है यहाँ पे, वो है आपका यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट एल इफेक्टिव इज इक्वल टू 6.4 मीटर्स। क्लियर, तो ये आपका यहाँ पे आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है यहाँ पे लोड कैलकुलेशन का, स्टेप नंबर 2। अब हमने क्लियर स्पैन जो इफेक्टिव स्पैन था वो निकाल लिया, अभी हमारा नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है लोड कैलकुलेशन का। लोड कैलकुलेशंस कैसे कैसे होता है, जैसे कि एक तो हमारे पास में डेड लोड होना चाहिए, एक लाइव लोड है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या है भाई, लाइव लोड तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे प्रॉब्लम के अंदर कि जो लाइव लोड है वो 30 किलो न्यूटन पर मीटर का है। ठीक है, तो लाइव लोड तो हमारे पास में है। ओके, अब क्या है, निकालना हमें है डेड लोड, तो जो आपका मेंबर होता है उसका डेड लोड क्या होता है, उसका खुद का सेल्फ वेट। ठीक है, तो सेल्फ वेट क्या होएगा, सेल्फ वेट ऑफ बीम, तो बीम का सेल्फ वेट हम निकाल लेते हैं जो कि WD के बराबर होगा, मतलब आपका डेड लोड के बराबर होगा। तो इसमें क्या होता है B इंटू D इंटू योर यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। ओके, तो यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट किसके बराबर हम लोग लेते हैं, आपको IS 875 पार्ट 1 से मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे एक्चुअली सॉरी, अब मैंने यहाँ पे मीटर स्क्वायर कर दिया है, ये हमारा यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट आ गया। अब मैं यहाँ पे जो इसका डिज़ाइन कर रही हूँ उसमें क्या है कि आपका जो B की वैल्यू है, यहाँ B की वैल्यू है, ठीक है, इसका साइज़ क्या था 300/425, तो इसका हो गया
ठीक है, तो क्या निकला? इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका क्या आएगा? नियरली आपका इक्वल टू आएगा दिस वन। ओके, तो डब्ल्यू डी है हमारे पास में, डब्ल्यू एल है हमारे पास में, तो टोटल इसका वेट जो लोड है वो क्या हो गया है? डब्ल्यू डी प्लस डब्ल्यू एल इज इक्वल टू 3.19 प्लस 30 इज इक्वल टू 3319 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये तो हमारा आया अनफैक्टर्ड लोड। अब हम लोग यहाँ पे अल्टीमेट मतलब फैक्टर्ड लोड निकाल लेते हैं। तो आरसीसी के लिए जो हमारा लोड फैक्टर जो है हमारा यूज़ में आता है, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग यूज़ करते हैं 1.5 करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेट लोड क्या हो गया? वन 1.5 इंटू जो लोड आपका कैलकुलेट होके आया 49.7। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, तो ये आपका लोड हो गया। तो स्टेप नंबर 2 इज कंप्लीटेड, लोड का जो कैलकुलेट है वो हो गया है हमारा। अब आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में देखिए, बीम्स डिज़ाइन करते टाइम स्टेप बाय स्टेप वर्क करेंगे तो बहुत ही आसान रहता है बीम को डिज़ाइन करना। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है? लोड निकल गया हमारा। अब बारी आती है अल्टीमेट मोमेंट की। अल्टीमेट मोमेंट हमें निकालना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है? देखिए, हमें पता है कि जो हमारा एम यू होता है वो WL²/8 होता है, मतलब WUL²/8 हम लोग अल्टीमेट लोड लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अल्टीमेट लोड क्या है? दिस वन। और L की जो वैल्यू आई थी मतलब L इफेक्टिव। ठीक है, L इफेक्टिव की जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी हमारी? 6.4। ठीक है, तो 6.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 254.899, मतलब नियरली इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 254.9। ठीक है, किलो न्यूटन मीटर। ओके, इसमें भी किलो न्यूटन मीटर। क्लियर? तो ये आपका यहाँ पे इसका निकल गया है। तो लिमिटिंग मोमेंट क्या निकलेगा? लिमिटिंग मोमेंट के लिए MU/LIM, इसके लिए आपको फॉर्मूला गिवन होता है कोड के अंदर, पेज नंबर 96 पे IS 456। देखिए, मैं आपको मार्क करती जा रही हूँ पहले ही कि कौन से पेज के ऊपर क्या चीज़ मिलने वाली है। ठीक है, तो पेज नंबर 96 हम लोग ओपन कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ है। तो मैं कोड ओपन कर लेती हूँ अपना, और पेज नंबर 96 दिस वन, ये देखिए। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला क्या है? MU लिमिटिंग। देखिए ये रहा, MU लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.36 XU max डिवाइडेड बाई D 1 माइनस 0.42 XU max डिवाइडेड बाई D इंटू BD स्क्वायर FC के। ठीक है, तो ये हमें इसके थ्रू हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है MU लिमिटिंग की। क्लियर? तो इसी के थ्रू यूज़ करते हुए हम कर लेते हैं। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ। MU limiting is equal to 0.36 XU max divided by D 1 minus 0.42 XU max divided by D BD square FC के। ओके, तो इसमें ही हमें वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है। तो वो वैल्यूज़ जो है वो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। तो फॉर FE 415 415 स्टील के लिए पेज नंबर 70, इसके ऊपर आपका यहाँ पे रेशो दिया होगा XU max डिवाइडेड बाई D इज इक्वल टू 0.48। अब ये भी वैल्यू मैं आपको दिखा देती हूँ, पेज नंबर 70। ये देखिए, XU max डिवाइडेड बाई D फॉर FE 415 0.48। क्लियर है? तो यहाँ से आप वैल्यूज़ पिक करेंगे।
तो यहाँ से मैं वैल्यू पिक करके यहाँ पे मैंने पुट की है, तो यहाँ पे जैसे जो हमारे पास में फॉर्मूला था वहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं mu लिमिटिंग 0.36 इंटू 0.48, 1 माइनस 0.42 इंटू 0.48, 300 हम लोग mm में ले रहे हैं, ठीक है। 400 स्क्वायर डी इफेक्टिव इंटू में FC के 20, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, जो भी कैलकुलेट आप करेंगे, इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद आपको वैल्यू जो है वो मिलेगी 132,444,979 न्यूटन mm, ठीक है। न्यूटन mm में आई, किलो न्यूटन मीटर में कर लेते हैं, 32.444 किलो न्यूटन मीटर, ओके। तो ये आपकी MU लिमिटिंग निकल गया। तो यहाँ पे क्या है हमारा MU जो है, जो हमने MU निकाला था शुरू में, ये अल्टीमेट मोमेंट 254.9 आया था, वो ग्रेटर देन है MU लिमिटिंग से। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो हमारी बीम है वो हमारी डबली रेनफोर्स्ड है। अगर आपको सिंगली रेनफोर्समेंट या फिर डबली रेनफोर्समेंट में डिफरेंस पता करना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रॉपरली वहाँ पे डिफरेंस बताऊंगी। और अगर आपको सिंगली रेनफोर्समेंट बीम का भी डिज़ाइन करना है तो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसके लिए भी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी, राइट। तो आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डबली रेनफोर्समेंट बीम है, ठीक है। तो हमारा MU लिमिटिंग और MU निकल गया है। अब नेक्स्ट जो आपका स्टेप आता है 4, वो आता है कंप्रेशन स्टील एरिया, कि हम कंप्रेशन स्टील एरिया निकाल देते हैं इसका। ओके, कंप्रेशन स्टील एरिया में क्या है, हमें D' की वैल्यू पता करनी है। D' क्या था, कवर था, T हमारी इफेक्टिव डेप्थ थी, दोनों का जो रेशियो है 0.1 ये आया। अब यहाँ पे सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे IS 456 कोड का और पेज नंबर ये देख के पिक किया है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे पेज नंबर 13 पे टेबल F होगी, कौन से कोड में, SP16 में। जब बार्स की डिटेलिंग की बात आती है तो आपको SP16 जो कोड है वो पिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप यहाँ पे देखिएगा तो वहाँ पे D/D रेशियो से रिलेटेड आपकी टेबल होगी, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे पता करना है क्या, यहाँ पे FSC की वैल्यू पुट करनी है, मतलब इस वैल्यू के ऊपर आपको FSC की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है इस टेबल के थ्रू। अगर आपको टेबल फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वैसे मैं आपको जो SP16 कोड है, जो IS 456 कोड है, दोनों के दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब FSC यहाँ पे हमें मिला तो यहाँ पे हमारी आती है FSC की वैल्यू हमें जैसे फाइंड आउट करनी है। एक साइड में आपकी D/D रेशियो होगा, एक में FSC होगा। तो D/D रेशियो आपका यहाँ पे एग्जैक्ट जैसे इस वैल्यू के ऊपर नहीं है, तो हमें क्या मिल रहा है, ये दो वैल्यूज़ मिल रही है जिसके ऊपर ये है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों, ये दो वैल्यूज़ हैं आपकी, एग्जैक्ट ये दो वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि इसके बीच में आ रही है लाई 0.06, 0.05 और 1 के बीच में। तो इस हमारी जो FSC की वैल्यू वो भी क्या आएगी, ये आपकी D/D रेशियो की वैल्यू है और ये आपकी FSC है, ठीक है। टेबल के थ्रू मैंने पिक किया है। अब इन दोनों के बीच में ये वैल्यू लाई कर रही है तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं बाय इंटरपोलेशन मेथड, ओके। तो हम क्या करते हैं, FSC इज इक्वल टू जो हमारी बड़ी वैल्यू है, ऑब्वियसली इससे ज़्यादा होगी क्योंकि 0.06 इससे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो 355 माइनस सॉरी इससे जैसे छोटी होगी क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो 355 से छोटी होगी, इस वजह से हमने यहाँ से माइनस किया।
तो 355 माइनस छोटी वाली वैल्यू 353 डिवाइडेड बाई जो नीचे से जो जैसे हमारी जो वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमने यहाँ से पिक की है, तो 0. दिस वन इज़ 0.1, सॉरी माई मिस्टेक ये हो गया है, छोटी वाली वैल्यू माइनस दिस वन वैल्यू, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, ये जिसका हमें फाइंड आउट करना है और स्मॉलर वैल्यू, अब इनको कैलकुलेट करके जो आपका आएगा, देखिए यहाँ पे इसे छोटा आना है, इस वजह से इसमें से मैंने डिडक्ट किया, क्या डिडक्ट किया, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, इन टू में जिस वैल्यू का हमें फाइंड आउट करना है माइनस स्मॉलर वैल्यू। तो ये आपका इंटरपोलेशन मेथड के थ्रू होता है। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास में वैल्यू जो फाइंड आउट होती है वो कुछ इस तरीके से आएगी। ओके, तो ये हमारा FSC हो गया। सो फ्रॉम पेज नंबर 96 IS 456 उस पर क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ एक बार, पेज नंबर 96 पे। MU माइनस MU लिमिटिंग इज इक्वल टू FSC ASC माइनस इंटू D माइनस D डैश। ओके, तो यहाँ से हमें जो है वो क्या मिल जाएगा, ASC की वैल्यू मिल जाएगी, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। क्लियर, तो वो हम लोग देख लेते हैं। ये वैल्यू जो ये फॉर्मूला जो है मैं लिख देती हूँ, MU माइनस MU लिमिटिंग इज इक्वल टू FSC ASC D माइनस D डैश। तो ASC क्या हो गया, MU माइनस MU लिमिटिंग डिवाइडेड बाई FSC D माइनस D डैश। ओके, MU आपका क्या था, निकल के आया था 254.90, क्योंकि ये किलोन्यूटन मीटर में था तो इसको मैं न्यूटन mm में कर लेती हूँ। तो ये हमारा 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाइड 3132444 इंटू 10⁻6 MU लिमिटिंग की वैल्यू मैंने यहाँ से पिक किया, ठीक है, और MU की वैल्यू मैंने यहाँ से पिक किया। दोनों को न्यूटन मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, किलोन्यूटन का 10⁻3 और मीटर्स का 10⁻3, ठीक है, दोनों 10⁻6 हो गए। अब इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ किससे, FSC हमारा क्या निकल के आया अभी 354.48, 354.48, ठीक है, इंटू D क्या है हमारा इफेक्टिव डेप्थ माइनस आपका क्या है यहाँ पे कवर, ये लो। अब क्या निकल के आया, इनको कैलकुलेट करने के बाद में 921.207 मिलीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन निकल के आ गया है, ठीक है। अब हम लोग अगर मैं यहाँ पे डाया ऑफ बार जो है, मान लीजिए अज्यूम ये तो हमारा जैसे एरिया ऑफ स्टील निकल के आया है, ठीक है, तो अज्यूम अगर मैं डाया ऑफ जो बार है वो 16 mm का मानती हूँ, ठीक है, तो हमारा स्मॉल ASC क्या हो गया, π/4 16 स्क्वायर π/4 D स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया 20096 mm स्क्वायर, ठीक है। इसको नियरली इज इक्वल टू 210 मिलीमीटर स्क्वायर भी हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली हम लोग कर लेते हैं इसको। फिर उसके बाद यहाँ पे अब अगर मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ बार्स, ठीक है, नंबर ऑफ बार्स क्या आएंगे, कैपिटल ASC को अगर मैं डिवाइड कर दूँ स्मॉल ASC से तो क्या निकलेगा हमारा, यही निकलेगा 201 इज इक्वल टू 4.58 बार्स। तो अब डेसिमल में बार्स तो होते नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं इसको 5 बार्स, ठीक है। तो क्या प्रोवाइड करेंगे हम, देयरफॉर प्रोवाइड 5 बार्स डाया 16 mm। क्लियर। अब अगर 20 का करते तो उसी तरीके से आपके 3 बार्स आ जाते, ठीक
ठीक है, वो तो आपके देखो डाई ऑफ बार्स पे डिपेंड करता है कि आप अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा डाई ले रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका जो नंबर ऑफ बार्स है वो डिक्रीज हो जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पे इसी तरीके से ये मैंने कंप्रेशन के अंदर निकाला है, इसी तरीके से हम टेंशन में निकाल लेते हैं। तो स्टेप नंबर 5, एरिया ऑफ स्टील टेंशन। ओके, अब टेंशन में क्या होएगा, जो हमें पता है टोटल AST इज इक्वल टू AST1 प्लस AST2। अब ये क्या है, ये आपको मिला है पेज नंबर 96 IAS 456 से। अब ये कहाँ से आएगा, ये देखिए, ये यहाँ पे आपका है, ये इस तरीके से टोटल एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शैल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। AST इज इक्वल टू AST1 प्लस AST2। ठीक है, AST क्या है, एरिया ऑफ टोटल टेंसाइल रेनफोर्समेंट, एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट फॉर ए सिंगली रेनफोर्स्ड एक्शन ऑफ MU लिमिटिंग। ठीक है, तो AST की वैल्यू भी इसने यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम AST1 एंड AST2 यहाँ पे निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे AST1 और AST2 यहाँ पे निकाल रही हूँ। AST1 इज इक्वल टू फ्रॉम द कोड 0.5 FCK divided by FY into 1 minus 4.6 MU limiting FCK BD स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ये इंटू BD। अब इस वैल्यू के अंदर आपको सारी वैल्यूज, सॉरी इस फॉर्मूले के अंदर आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है, तब जाके आपको AST1 मिलेगा। ये फॉर्मूला आपको कोड से ही मिलेगा। ठीक है, मैंने पेज नंबर यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। तो अब यहाँ पे AST1 हम लोग निकाल देते हैं। सो AST1 इज इक्वल टू पुटिंग द वैल्यूज 0.5 FCK क्या है 20 डिवाइडेड बाई FY मतलब 415 इंटू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 इंटू MU लिमिटिंग। MU लिमिटिंग की वैल्यू क्या निकल के आई थी हमारे पास में, MU लिमिटिंग की हमारे पास में वैल्यू निकल के आई थी 132.444। ठीक है, तो वही वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं यहाँ MU लिमिटिंग के अंदर 132.444। ओके, एंड इसको किलो न्यूटन मीटर में तो न्यूटन MM में कन्वर्ट करने के लिए 10⁶ FCK इंटू B 300 था, D क्या है 400 था स्क्वायर, पूरे को क्लोज कर दो B इंटू डी मतलब 300 इंटू 400। सारी इक्वेशंस को आपको सॉल्व करने के बाद जो AST1 आपको यहाँ पे मिलने वाला है वो मिलेगा 1139.15 मिलीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली फॉर दिस AST2 इज इक्वल टू फ्रॉम द कोड पेज नंबर 96, यहाँ पे जो हमारा पास फॉर्मूला है वो ये है ASC इंटू FSC डिवाइडेड बाई 0.87 FY। ठीक है, ASC हमारा क्या निकल के आया था, ASC हमारा निकल के आया था यहाँ पे 921.207 921.207 इंटू FSC क्या निकल के आया था हमारे पास में, यहाँ पे देखो हमने FSC की वैल्यू पुट की थी 354.48। ठीक है, इंटू 0.87 इंटू FY हमारा 415। ठीक है, तो वैल्यू क्या आई 904.44 मिलीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास में टोटल एरिया ऑफ स्टील मिल जाएगा 1139.15 904.44 is equal to 2043.59 millimeter square. Okay, now you have to use this one कि आप यहाँ पे अगर देखिए डाई ऑफ बार अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करती हूँ, लेट जैसे इफ़ आई एम यूजिंग डाई ऑफ बार इज इक्वल टू 25 mm, then small AST is equal to pi by 4 25 square is equal to 490.625
mm²। देन जो आपका यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स निकल के आएंगे, कैपिटल AST डिवाइडेड बाय स्मॉल AST, 2043.59 डिवाइडेड बाय 490.625 इज इक्वल टू 5 बार्स। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे अगर चाहते तो यहाँ पे भी आप अपने जो बार्स हैं वो दूसरे साइज़ के यूज़ कर सकते थे। अब जैसे आपको लग रहा है कि नंबर ऑफ़ बार्स कुछ ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट है तो यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोवाइड डाया ऑफ बार इज इक्वल टू 20 mm, देन नंबर ऑफ बार्स इज इक्वल टू 921.207 डिवाइडेड बाय जो आप यहाँ पे जो एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे, स्मॉल एरिया ऑफ स्टील, ठीक है, यहाँ पे 20² आ जाएगा, तो 314 इज इक्वल टू क्या आया, 3 बार्स। ओके, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो प्रोवाइड करवाऊँगी, जैसे मैं वो 20 का करवा दूँगी और यहाँ पे मैं 5 बार्स प्रोवाइड करवाऊँगी। क्लियर? तो ये हमारा हो जाता है कंप्लीट आपका एरिया ऑफ स्टील और एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन एंड टेंशन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता है वो आता है चेक्स के ऊपर। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं कि जो चीज़ हमने की है वो करेक्ट है कि नहीं है। तो स्टेप नंबर 6 इज चेक फॉर shear। चेक फॉर shear के अंदर हम लोग करते हैं, यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारा shear फोर्स है VU इज इक्वल टू WL/2, मतलब WUL/2। तो L इफेक्टिव है आपका यहाँ पे, जैसे आपने MU निकाला था बिल्कुल उसी तरीके से। तो WU हमारा क्या निकल के आया था यहाँ पे, अगर आपको याद है तो WU हमारा निकल के आया था यहाँ 49.79 इंटू L इफेक्टिव इज 6.4 डिवाइडेड बाई 2। तो VU की वैल्यू क्या निकल के आई, 159.328 किलो न्यूटन शेयर फोर्स की वैल्यू। ठीक है, अब नॉमिनल शेयर फोर्स क्या होता है, nominal shear force is tau V। From page number 72 IS 456 we get tau V is equal to VU into BD। ठीक है, पेज नंबर 72, let me see from this, tau V is equal to VU into BD। VU is the shear force due to design loads। ठीक है, तो डिज़ाइन लोड्स की वजह से मैंने जो shear force है वो निकाल लिया है। ठीक है, B हमें पता है, D हमें पता है, तो हम लोग यहाँ पे tau V निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, VU इज़ 159.328, ठीक है, इंटू 10⁻³ मतलब न्यूटन में कर लेते हैं, और इसको 300 इंटू 400 इज इक्वल टू 1.32 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट क्या आएगा, AST डिवाइडेड बाई BD इंटू में 100। AST क्या आया था, 2043.59, 300 इंटू 400 इंटू 100 क्या आया, 1.70%। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो यहाँ पे पेज नंबर 73 के ऊपर हम लोग देखेंगे IS 456 के अंदर टेबल नंबर 19 में, तो उसमें ना आपको यहाँ पे दे रखा होगा वैल्यू AST डिवाइडेड बाय BD की, परसेंटेज ऑफ स्टील की, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या गिवन है, जो AST हमारा निकल गया है 1.70। ठीक है, तो 1.5 और 1.75 के बीच में हमारी वैल्यू आएगी। ठीक है, इनके बीच में, तो किसके ऊपर, ग्रेड ऑफ 20 के ऊपर देखना है, तो
1.5 के ऊपर वैल्यू क्या है 0.72 और 1.75 के ऊपर वैल्यू क्या है 0.75। मतलब क्या है भाई 1.5 के ऊपर वैल्यू है 0.72 और 1.75 के ऊपर वैल्यू क्या है 0.75। ठीक है, तो इंटरपोलेट करके सिमिलरली हम लोग इंटरपोलेट करके वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे फ्रॉम इंटरपोलेशन क्या आएगा यहाँ पे हमारा, इज इक्वल टू, हमें जिसका निकालना है तो यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ 0.72 प्लस 0.79 माइनस 0.7 प्लस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है डाउनवर्ड में, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस वजह से ऐड कर दिया ये। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है नाउ यहाँ पे मैं 1.75 जिसका वैल्यू हमें जैसे मैक्सिमम है माइनस 1 पॉइंट मिनिमम, और फिर उसके बाद जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है एंड देन मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आता है 0.772 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आया है कि जो हमारा यहाँ पे टाउ वी की वैल्यू 1.32 वो ग्रेटर देन है टाउ सी के। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या निकल के आया, टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ पे जो शेयर है वो आपका यहाँ पे ओके है, शेयर चेक इज ओके। ठीक है, टाउ वी लेस देन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे शेयर कैरिड बाय कंक्रीट के थ्रू जो कैरिड होगा, जो स्टेयरअप्स के थ्रू कैरिड होगा, वो मैं आपको दोनों बता देती हूँ। शेयर कैरिड बाय कंक्रीट VUC से मैं उसको डिनोट कर रही हूँ टाउ सी इंटू BD। ठीक है, टाउ सी क्या आ रहा है हमारा 0.772 इंटू 300 इंटू 400। क्या आपका कैलकुलेट होके आता है, लेट मी कैलकुलेट दिस, 93120, तो मतलब 93.12 किलो न्यूटन, ये न्यूटन में था। ठीक है, तो और shear carried by stirrups। ठीक है, तो वो क्या होगा, VUS के नाम से मैं उसे डिलीट कर रही हूँ। अगर मैं टोटल VU में से VUC माइनस कर दूँ तो हमें पता चल जाएगा। तो हमारा VU क्या निकल के आया था यहाँ पे 159.328 माइनस 93.12। तो आपका ये क्या निकल के आएगा, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं 66.208। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या होके आता है, हमारा शेयर कैरिड बाय स्टेयरअप्स। सो अब हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे कि स्टेयरअप्स के बारे में सारा कुछ, यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील वगैरह सब कुछ हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास में यहाँ पे शेयर कैरिड बाय ये हमारे पास में निकल के आया है, तो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देते हैं, लेट अस प्रोवाइड 10 mm टू लेग्ड वर्टिकल स्टेयरअप्स। ठीक है, तो टू लेग्ड हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करें, तो एरिया ऑफ स्टील जो आपका वर्टिकल स्टेयरअप्स का वो क्या हो गया, ठीक है। सो पेज नंबर 73 IS 456
वहाँ पे VUS जो हमारा गिवन होता है वो है 0.87 FY ASV/D/SV। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, इससे हमें स्पेसिंग पता चल जाएगी। अब देखिए ये फॉर्मूला मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे कैसे मिलेगा। पेज नंबर 73, ये देखिए, फॉर वर्टिकल स्टेयरअप्स VUS इज इक्वल टू 0.87 FY ASV/D डिवाइडेड बाई SV। ओके, तो हम इसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो SV इज इक्वल टू 0.87 FY ASV/D डिवाइडेड बाई योर VUS। ओके, तो अब इसकी वैल्यू जो है वो पुटअप कर देता है। वैल्यूज 0.87 इंटू 415 इंटू SV क्या निकल के आया हमारे पास में अभी 157 इंटू 400 डिवाइडेड बाय VUS क्या था 10⁻3। ठीक है, तो टोटल इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास में स्पेसिंग आती है वो आती है हमारे पास कुछ इस प्रकार से। ठीक है, या फिर आप पेज नंबर 47 से IAS 456 के अंदर से पिक कर सकते हैं। जो स्पेसिंग बिटवीन स्टेयरअप्स होती है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, 0.7 ऑफ D और 300 mm मिनिमम, इन दोनों में से जो भी लेस होगी। अब इस वाली स्पेसिंग में से और इन दोनों स्पेसिंग में से जो भी कुछ मिनिमम होगी, तीनों में से जो भी वैल्यू मिनिमम होगी वही हमारी स्पेसिंग होगी स्टेयरअप्स की। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, SV इज इक्वल टू 0.75 इंटू D, D इज 400 इज इक्वल टू 300 mm एंड 300 mm हमारी मिनिमम है ही। तो क्या आया, whichever is less from equation first, second, third, from first, second, third. So SV is equal to 300 mm. क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग कैसे प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड 10 mm stirrups, two-legged vertical stirrups at the rate 300 mm center to center spacing। ओके, तो कैसे होगा ये हमारा, कुछ इस तरीके से होगा हमारा डायग्राम। ये सपोर्ट्स थे जिनकी विड्थ हमारी 500 थी mm। ठीक है, ऊपर हमारे जो हमारे बार्स आए थे वो हमारे 3 बार्स आए थे 20 के, 2 तो थ्रू आउट है और 1 आपका एक्स्ट्रा बार। ठीक है, तो आपके टोटल यहाँ पे कितने हो गए हैं, यहाँ पे इन दोनों को लगा के मैं बोलूँगी तो 3 बार्स 20 mm डाया कंप्रेशन। ठीक है, नीचे से जो बार आ रहा है वो क्या था हमारा 3 तो थ्रू आउट है। ठीक है, और 2 बार्स आपके एक्स्ट्रा, तो टोटल कितने हो गए 5 बार्स 25 mm डाया टेंशन। ओके, गैप क्या था इनके बीच में, क्लियर स्पैन 6 मीटर्स। क्लियर, इसकी जो डेप्थ थी 4 to 5 mm डेप्थ थी, और अगर इसकी मैं विड्थ क्रॉस सेक्शन बताना चाहूँ तो क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से आपका होगा, 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपका स्टेयरअप्स जैसे टाई हो गया है, इसके चारों तरफ ये कवर
mm का, ये आपकी 300 mm विड्थ, ये आपकी 4 to 5 mm डेप्थ, ठीक है। ये आपका 25 mm डाया, ये आपका 20 mm डाया, ठीक है। ये कंप्रेशन और ये टेंशन। क्लियर? आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कंप्लीट जो आपकी यहाँ पे डिटेल्स हैं वो सारा कुछ चेक मैंने यहाँ पे प्रॉपरली बताया है, तो आपको बहुत ही अच्छे से, देखिए मैनुअली आप समझेंगे तब ही आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर समझ पाएंगे। तो अगला जो मैं सेशन लेके आऊँगी वो रिलेट करता हुआ लेके आऊँगी, रिलेटेड टू दिस जो योर थ्योरेटिकल एंड योर प्रैक्टिकल इन सॉफ्टवेयर। तो स्टैट प्रो के अंदर आप बीम का जो भी वैल्यूज़ हमें पिक करनी पड़ती है, कौन सी वैल्यूज़ पिक करनी पड़ती है, उसके बाद हम लोग कैसे अपना रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। इसी तरीके का कंटेंट अगर आप चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, बताइए कि किस चीज़ के ऊपर आपको रिक्वायरमेंट है, कौन से टॉपिक के ऊपर आपको रिक्वायरमेंट है, उसी बेसिस पे हम लोग इन पे वीडियोज़ बनाएंगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।